हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपनी पुरानी वीडियो पर भी कि जैसे ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमें करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में सबसे बढ़िया जो टूल होता है और जो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आपका जो है म्यूचुअल फंड ही रहता है। और उसमें सिप का ही रूट सबसे बेस्ट रहता है। इसका रीज़न, अच्छा, अभी आजकल जो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगा कि आजकल आप अभी हम बैठे हुए हैं कि 18 मार्च में, ठीक है, 24 में। तो इसमें क्या है कि अभी म्यूचुअल फंड और निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट 5% की देखी गई है। बट आपका स्मॉल कैप और जो मिड कैप स्मॉल फंड है, म्यूचुअल फंड है, उसमें आपका गिरावट थोड़ी ज़्यादा है। क्यों? उसका रीज़न स्पेसिफिकली जो न्यूज़ से पता चला है कि सेबी ने इसमें म्यूचुअल फंड हाउस को मतलब वार्न किया है और अवेयर किया है कि म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप में एक बबल टाइप का क्रिएट हो रहा है, एक ओवर वैल्यूड हो गया है। तो मतलब वो अपने एक्चुअली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो भी कॉर्पस उनके पास रहता है, सपोज करिए एक एएमयू एक म्यूचुअल फंड के पास 1000 करोड़ का है, तो कुछ परसेंटेज उन्हें हमेशा लिक्विड में रखना पड़ता है। इन केस किसी यूज़र का जो पैसा है वो रिडीम करता है, तो वो उस केस में उस पैसे को दे पाए, ठीक है। तो वो क्लॉज होता है उनका। तो अभी हुआ क्या है कि सेबी की रूलिंग ऐसा कुछ उन्होंने वार्न किया है म्यूचुअल फंड हाउस को। और इसमें इसमें उन्होंने वार्निंग क्या दिया है कि बिल्कुल अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि जैसे कई सारे स्मॉल कैप, मिड कैप और इवन लार्ज कैप भी, और इवन मतलब यदि ज़्यादा फोकस करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप, ये ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अपने पोर्टफोलियो में जैसे स्मॉल कैप का है तो स्मॉल कैप कंपनी जो ए ग्रेड कंपनी है उनको वो लोग चूज़ करके डालते हैं जहां पोटेंशियल उन्हें ग्रोथ दिखता है, ठीक है। अच्छा, वो पोटेंशियल ग्रोथ अब उनमें हो चुका है, तो अब ए ग्रेड स्टॉक नहीं रह गए, तो उनके पास अब ऑप्शन बी ग्रेड स्टॉक या सी ग्रेड स्टॉक जो स्मॉल कैप के हैं, सपोज करिए उसको ऐड करना है, तो वो उसको ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि बाइंग कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। और कई सारे जो अपने यूज़र हैं और जो भी लोग रिटेल इन्वेस्टर है, वो अपनी सिप ओपन करा रहा है, नए अकाउंट खोल रहा है, अवेयर हो रहा है कि ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो उस केस में क्या है कि वो उनका फंड में बी ग्रेड और सी ग्रेड के स्मॉल कैप कंपनीज ऐड कर रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की है होता है उन कंपनी को ऐड करना। और पैसा यदि इन केस कोई अनफोर्सीन इवेंट आता है और जिससे मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन हो जाता है, तो इन कंपनी से निकल पाना और उससे पैसा रिडेम्पशन की तरफ राउट करना भी बहुत टफ होता है। तो सेबी का ये एक्शन टाइमली लेना मैं तो बहुत सही समझूंगा। और इसमें म्यूचुअल फंड हाउस ने अभी उसको अपने पोर्टफोलियो को उसके सेबी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपना रिविजिट भी किया है। और आप देखोगे कि कई सारे जो स्टॉक हैं, जो स्मॉल कैप के गुड कंपनी हैं, उनके स्टॉक में अभी डाउनवर्ड मूव चालू हो गया है, क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड ने अपने साइड से लिक्विडेट करना चालू कर दिया, उनको हटाना चालू कर दिया और रीबैलेंसिंग करने चल गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो स्टॉक ए ग्रेड कंपनी के हैं वो स्टॉक डाउन जाएंगे कुछ कुछ, और फिर उनको रीचेक मिल जाएगा, अपना री वेरीफाई करने को मिलेगा कि पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए। तो ये जो करेक्शन अभी जो फंड हाउस की तरफ से आई है स्मॉल कैप और मिड कैप में, इसमें जो है वो आपको स्मॉल कैप 10 to 15% डाउन पे मिल जाएंगे, जैसे कि एसबीआई का है और एक्सिस का है। तो या फिर आप कोई भी अपना सर्च कर सकते हो, सबका मोर और लेस अच्छा ही रहता है। कई फंड हाउस ने
नया पैसा लेना से भी मना कर दिया है, क्योंकि उनको वो पैसा अपना जो मार्जिन अमाउंट होता है, जो कि उन्हें हमेशा रिज़र्व करके रखना पड़ता है कि किसी भी रिडेम्पशन की जो कॉल आ रही है वो मतलब जैसे T+3 पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, राइट? तो उसको वो मैनेज कर पाएँ, ठीक है? और नया पैसा इसलिए भी उन्होंने थोड़ा-सा होल्ड किया है, मतलब पुरानी सिप तो आपकी चलती रहेंगी, मगर उन्होंने अभी कैपिंग भी लगाई है कई सारी सिप में, और पुराने पैसे को भी, मतलब नया अकाउंट आने से भी अभी उन्होंने बाहर किया हुआ है, क्योंकि उन्हें बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि नया पैसा आएगा और वो ए ग्रेड स्टॉक में लगा नहीं पाएँगे, बी ग्रेड स्टॉक या पोर्टफोलियो उन्हें सी ग्रेड स्टॉक में चूज़ करना पड़ेगा। तो उनका पोर्टफोलियो का एक ओवरऑल मतलब थीम जो है वो कहीं न कहीं ब्रेक डाउन हो रही है और वो रिस्क में चले जाते हैं। तो इसी रीज़न से आप ये मान के चलो कि जो कुछ हो रहा है करेक्शन करंट टाइम में, या फिर इलेक्शन का नाम लेके कहा जा रहा है, या फिर किसी चीज़ का भी, क्योंकि सेबी भी अवेयर है हर न्यूज़ से, तो वो आप लोग को अवेयर करती है, म्यूचुअल फंड वालों को अवेयर करती है कि आप लोग भी अपना प्रिकॉशनरी स्टेप रख लो, इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको वो मैनेज करने में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अभी होल्ड पे चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, या फिर टुवर्ड्स डाउन की तरफ चल रहा है। और आपको स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप वाले जो म्यूचुअल फंड हैं वो आपको ज़्यादा परसेंटेज में डाउन की तरफ दिखेंगे। मैं तो रिकमेंड करूँगा, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में भी रिकमेंड किया हुआ है, जब वॉलेटाइल टाइम हो, जब कुछ समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो आपको पैसे को दूसरे को हैंड ओवर कर देना चाहिए। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ भी नहीं है, जहाँ आप प्रॉपर सिप चला दो अपनी, छोटी से ही स्टार्ट करो जितना आपका पोटेंशियल है। इसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पैसा एक सही जगह पे चला जाएगा। यस, थोड़ा बहुत कमीशन इन्वॉल्व होता है, आपको बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे कि इसमें जो है उनका मतलब कमीशन होता है, वो ना फंड वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, आपको ज़्यादा जो रिटर्न नहीं देते। बट क्या होता है कि जब बड़ा डाउनफॉल आता है तो फिर पैसा रिटर्न की चीज़ें बाद में आती हैं, पहले प्रिंसिपल ही प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? और स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड हैं वो पहले से ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। उनमें यदि निफ्टी में 5 से 10% का करेक्शन आएगा तो इनमें 20 से 25% का करेक्शन हो जाता है। उतना हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। इवन 40% का भी करेक्शन आपका दिखता है इनमें बहुत ईजीली। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं अपना, तो स्मॉल कैप, मैं तो कहूँगा यदि किसी आदमी की या किसी लड़के की एज या किसी भी पर्सन की एज आपकी 25 से लेकर 35 के बीच में है, तो आपको अपना स्मॉल पोर्शन इस वो मैक्सिमम जो चंक है, मतलब इवन 40 जो % आपका अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको स्मॉल कैप में इसी तरीके से करना चाहिए। आप यदि डायरेक्ट फंड में जा रहे हो, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, तो वहाँ पे ब्लू चिप कंपनी ही आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अलग फ़ायदे होते हैं, डिविडेंड आता है या और भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और आप पूरा पूरा प्रॉफिट ले सकते हो। बट ये जो छोटी कंपनी होती हैं, इनमें आपको मैनेज नहीं कर पाओगे, कब आपको चेक इन करना है, कब आपको चेकआउट करना है। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना ध्यान दो। ये मिड कैप और स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सिप का रूट ही सबसे बेस्ट होता है। और जब मार्केट में 30-40 मतलब परसेंट का भी करेक्शन दिख जाए, तो आप वहाँ पे लमसम अमाउंट भी ऐड कर सकते हो, इन केस वो लमसम अमाउंट यदि वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं म्यूचुअल हाउस, तो आप अपना सिप का टॉपअप कर सकते हो, तो उससे सिप का बढ़ा सकते हो आप उसमें, ठीक है? तो ये थोड़े सिनेरियो हैं। अब यदि आप, मतलब आजकल बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड कौन से सिप में लेना चाहिए, 5 ईयर का मतलब उसका प्रॉफिट क्या है ना, यील्ड क्या है उसकी 5 ईयर की या 6 ईयर की। बट आप वो आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, जैसे आपका SBI का स्मॉल कैप है, एक्सिस का बहुत पुराना स्मॉल कैप है, तो इन सब फंड हाउस में आप अच्छा रिटर्न देते हैं। और सबसे जो प्राइमरी
चीज़ होती है, बहुत नया मत सेलेक्ट करिएगा। और जो AUM है, AUM का मतलब है कि आपका उस फंड हाउस में टोटल कितना पैसा है जो लोगों ने दिया हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी आप टॉप 5 में ही चूज़ करिएगा। थोड़ा पुराना हो, 10 साल पुराना कम से कम हो, और उसका फंड हाउस का ग्रोथ इमीडिएट देखने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे होते हैं, जैसे आपका ये मान के चलो कि कोई कोविड के टाइम पे किसी ने अपना फंड हाउस ने अपना स्मॉल कैप लॉन्च किया, तो वो जाहिर सी बात है कि आपको अभी 4 सालों में मतलब 200-300% तक का भी रिटर्न दिखा रहा होगा। बट हमें उन सब चीज़ों में ट्रैप नहीं होना है, हमें पैसे को सेव भी करके चलना है। ठीक है, थोड़ा रिटर्न कम आ जाएगा, मगर वो एक मतलब वेल टेस्टेड फंड हाउस होंगे जो कि मतलब बड़े होते हैं और उनका AUM बड़ा होता है। वहाँ पे 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ तक के भी होते हैं। और वो उनका जो एक्सपोज़र है वो अपने आप मैनेज करते हैं वो लोग, और उनको इनसाइड बहुत सारी नॉलेज होती हैं। वो कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, तब जाके उनका एक एनालिसिस निकल के आती है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको मतलब एक्सपोज मतलब जान सकें और राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्ज़िट ले सकें। मोस्टली स्मॉल कैप की कंपनी जो है उनमें ट्रेडिंग बहुत वॉल्यूम बहुत कम होता है, और उसमें से एग्ज़िट कर पाना या फिर उनमें बाइंग कर पाना बहुत अर्ली स्टेज में ये बहुत टफ होता है। ये पूरा एक समझो जैकपॉट है, आप यदि आप कर ही नहीं सकते उसको। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो पैसे को चंक को आप मतलब एक बढ़िया म्यूचुअल फंड कंपनी में या आप उसमें 2-3 कंपनी में भी सेग्रीगेट कर सकते हो। बट आप देख लेना उनके फंड में कि जो उनकी होल्डिंग्स हैं वो कहीं सिमिलर तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, मतलब यदि सिमिलर हो रही हैं तो कोई गेन नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे यदि 30 स्टॉक का मैंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ है तो उसमें से चलने उनके 10 ही हैं, 10 ही चलते हैं। उनके उनके भी 10 चलते हैं, वो भी कोई मतलब भगवान नहीं है जो उनके 30 के 30 चल जाएंगे। ठीक है, तो 10 ही चलते हैं और 10 ही से वो अपना पैसा मतलब बनाते हैं। तो ये सब रीज़न होते हैं। आप मैं तो आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मेरी जिन लोगों से बात होती है, इवन मैंने मतलब ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ये मैंने भी अपना एक जो सिप वाला जो पोर्शन है वो मैंने थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, वही उसको मैनेज करते हैं। और मैं अभी बताऊंगा कि वो कैसे कैसे आगे जाके चीज़ों को मैनेज करते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं। इसके बेनिफिट एक और भी है। यदि पैसा बहुत ज़्यादा लिक्विड आपके पास रहता है तो यू कैन नॉट हैंडल ऑल द प्रेशर। प्रेशर कब आता है? जब आपका फंड, आपकी वैल्यू जो है, फंड जो अभी इन्वेस्टमेंट करी है वो आपकी मतलब 50-60%, 40% तक डाउन हो जाए और आपको कोई उसमें होप ना रहे, आपकी होप टूट जाएगी, तो आप इमीडिएटली उसे ना एग्ज़िट कर लेते हो। इस समय हमें किसी न किसी चीज़ की सर्विस लेनी पड़ती है, और वो उन लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है जो लोग मार्केट में पूरा दिन लगे रहते हैं। ठीक है, और उनका नो हाउ, उनका उठना बैठना भी उन्हीं लोगों के साथ होती है। उन लोगों की कॉल्स होती हैं जो फंड हाउस मैनेज करते हैं किसी न किसी लेवल पे, तो उन लोगों के पास ज़्यादा इंसाइट होती है, हमारे पास उतनी इंसाइट नहीं हो पाती है, या फिर न्यूज़ बहुत लेट आती है। जब तक वो पर्टिकुलर स्टॉक में अपना काम कर लिया होता है, या तो वो गिर चुका होता है या तो वो चढ़ चुका होता है ना। तो उस चीज़ों में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें ब्लू चिप कंपनी या मिड कैप की कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ को ही फोकस करके डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है, जो कि सबके नो हाउ है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हमें थोड़े थोड़े करके स्टॉक उठाने चाहिए, मगर ये स्मॉल कैप जो चिल्लर टाइप की कंपनी है ना, बहुत छोटी छोटी, और इनमें हमें पैसा जो है लमसम इसी तरह से इन्वेस्ट करना द बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से है। और आप लोग का भी ना मेंटल पीस भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के चक्कर में, और आप ये समझो कि मुझे बस ये है कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मुझे 10 साल बाद उसका 2 करोड़ रुपए चाहिए। वो इतना मेंटल पीस भी होना चाहिए। हमें आज भी जीना है, और आगे की तैयारी सभी लोग करते हैं, ये हम इंडियंस की हमेशा खास बात होती है। और तो आगे की तैयारी में इतना नहीं उलझना है कि हमें पूरे दिन बैठ के मतलब मार्केट में जाके वो स्टॉक को खोजना है और न्यूज़ पढ़नी है और फिर उनमें इन्वेस्ट करना है, फिर उनको अपडेट करना है अपने आप को कि कब तक हमें रखना है, कब हमारा टारगेट क्या है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये चिल्लर पार्टी वाले जो
स्टॉक हैं इनको आप स्मॉल कैप फंड हाउस वालों को ही दे दो, वो सिप कर लो, उसमें धीरे धीरे पैसा जाता रहेगा लमसम। आपके पास कोई लॉकिंग नहीं होगी, आपके पास कोई, देखो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो सर्किट लग जाता है, या तो 5% ऊपर रहेंगे या 5% नीचे रहेंगे। वॉल्यूम इतना कम होता है कि एक एक स्टॉक के बीच में जो ट्रेड आप देखोगे, कुछ लोग मेरी बात समझ भी रहे होंगे कि पता लगा कि एक स्टॉक 100 पे बाय पे लगा हुआ है और अगला स्टॉक सेल पे 130 पे लगा हुआ है। कहाँ खरीदोगे आप? ठीक है, 30% ऊपर ऐसे भी स्टॉक मिल जाएंगे आपको। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, मेंटल पीस के लिए ये सिप का रूट बहुत अच्छा है। आखिर उन्होंने भी कुछ पढ़ा है, मार्केट का इंसाइट है, इतना बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी वो ग्रो करके थोड़ा बहुत दे देंगे। दूसरी प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि आपका एग्ज़िट ईज़ी है, आपका पैसा रुकेगा नहीं, आपको जब ज़रूरत है तब आप कर लो। बट मैं तो यही रेकमेंड करूँगा पैसे को, जब तक ये जो म्यूचुअल फंड का पैसा है और स्टॉक का पैसा है, ये आपकी ज़रूरत की पूरा करने के लिए लास्ट रिज़ॉर्ट होना चाहिए। मतलब ये लास्ट रिज़ॉर्ट होना चाहिए। आप एफडी तोड़वा दो, मगर इसको, इन्वेस्टमेंट को कभी मत हटाया करो। इसमें बहुत फास्ट कंपाउंडिंग होती है, आप समझ नहीं पाओगे कि कितनी फास्ट कंपाउंडिंग इसके अंदर होती है और फंड आपका कैसे ग्रो करता है। मतलब मैंने तो स्मॉल कैप के फंड को, आप ये समझो कि 10 रुपए का भी देखा है एक उसका एनएवी जो होता है, और वही एनएवी मैंने खुद ने भी उसको 30 रुपए पे छोड़ दिया था, और उसको मैंने और 5 साल दिए होते तो शायद वो मैंने 120 रुपए तक मैं आज चढ़ा हुआ था। तो आप मतलब एक वो पेशेंस रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में सबसे लास्ट रिजॉर्ट आप इसी पे रखो। बाकी आपको जब कभी लिक्विडेट करने की ज़रूरत पड़े किसी चीज़ को, तो एफडी में सबसे कम रिटर्न आता है, आप उसको कर लो। बहुत अर्जेंट अमाउंट है तो आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया है कि पर्सनल लोन उठा लो, 2 साल का, 1 साल का, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसमें आपका जो अमाउंट दे रहे हो उससे ज़्यादा रिटर्न आपका इन्हीं फंड्स में आ जाता है। मार्केट सही रहनी चाहिए, थोड़ा सा रिस्क ओवर ओवर जो है बाइंग नहीं करनी है कि मुझे पता लगा कि 4 बैंकों से मैंने मतलब पर्सनल लोन ले लिया और मैं सारा पैसा उठा के एकदम से लगा दूँ, ऐसा नहीं करना है। मतलब यदि अर्जेंट नीड है आपकी तो आप पैसा जो है उधर से भी रूट कर सकते हो, अपने फ्रेंड से मांग सकते हो, अपने घर घर के रिलेशन वालों से मांग सकते हो। मैनेज करना सीखिए, और इनमें पैसा यदि लग चुका है तो इन पैसे को मत हटाइए। ये पैसे आपको बहुत वेल्थ बना के देंगे, और मतलब मार्केट में सस्टेन रह पाना ही सबसे बड़ा कंपाउंडिंग है। यदि आप मार्केट में 500 रुपये से भी चिपके हुए हो, मतलब आपने 20 साल में 500 रुपये भी लगा दिए, और 15% का आपने यदि उसमें ग्रोथ का फैक्टर भी लगाओगे, जो कि मिलना बहुत आसान है, वो आप लगा के देख लो किसी भी कंपाउंडिंग वाले टूल में कितना बड़ा फैक्टर होता है। तो मैं तो सिर्फ 500 की बात कर रहा हूँ, लोग तो 50-50 हज़ार और 1-1 लाख की सिप भी करते हैं। वो सस्टेन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सस्टेन नहीं रहोगे, कंटिन्यूटी चाहिए हमें, मार्केट से एग्ज़िट ना करना पड़े किसी भी हालत में, ये सबसे अच्छी बात होती है। नहीं तो सिप का रूट आप पकड़िए और स्मॉल कैप के साथ पकड़िए। यदि स्मॉल कैप में आप ये सोच रहे हो कि स्मॉल कैप मैं ले लूँ, कौन सा ले लूँ, मैं रिकमेंड करूँ, तो मैं रिकमेंड ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि आप किसी भी साइट पे मनी कंट्रोल पे जाके देख लीजिए कि टॉप 10 स्मॉल कैप कौन से होंगे। पहले आप 10 उठा लीजिए, उनके ए एम यूज़, ए यू एम जो है, मतलब टोटल जो टारगेट उनके पास जो फंड की वैल्यू है वो उठा लीजिए, कितना पुराना है वो उठा लीजिए। तो आपको नॉर्मली ये 2-3 पुरानी कंपनी, एक तो एसबीआई का, एक्सिस का, एचडीएफसी का, और भी 2-3 हैं वो मिलेंगे। उनका फिर परफॉर्मेंस आप चेक कर लीजिए, फिर उनके होल्डिंग्स में जाके थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा आपको अपने आप। ठीक है,
देखिए सबको सब कुछ पसंद नहीं आता, ठीक है। मैं कहूँगा एसबीआई, तो कई लोग एसबीआई की तरफ ट्रस्ट नहीं करते। मैं कहूँगा एक्सिस, तो कई लोग एक्सिस की तरफ ट्रस्ट नहीं, मैं प्राइवेट में क्यों क्यों जाऊँ, ठीक है। तो आप अपना देख देख लो। आपको यदि 3,000 रुपये लगाने हैं तो 1,000 की तीनों में सिप लगा दीजिए। बस ये कंडीशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि कहीं मेरी डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है स्टॉक की, जो उनकी होल्डिंग्स हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत भी चेंज है तो चलता है, मगर आप इस तरह से कर सकते हो। मेरा तो आप लोगों से यही सजेशन है कि जैसा मैंने चूज़ किया हुआ है, मैंने तो थर्ड पार्टी को दिया हुआ है। थर्ड पार्टी के जो ओनर हैं हमारे साइड में, जो मैंने दिया है वो सीएफए हैं। सीएफए आपको पता होगा, ये टर्म आप गूगल पे डाल के देखिएगा कि सीएफए क्या चीज़ होती है। और वो फंड को मैनेज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आज जो मैं होल्डिंग देख रहा हूँ, वो होल्डिंग एक दिन 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, और आगे भी बढ़ सकती है। तो वो होल्डिंग को, मेरे अंदर जिगर नहीं है कि मैं उस होल्डिंग को खुद मैनेज कर कर पाऊँ। तो इसलिए जो है मतलब थर्ड पार्टी को भी देना ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपको कि किसी का सजेशन चाहिए, मेरा कोई प्रमोशन नहीं है इसमें, बट ये है कि हाँ, मतलब आप किसी अपने शहर में कोई भी ऐसा फंड करता है तो उसको आप कर सकते हो चूज़। नहीं तो यदि आपको अपने आप करनी है, कुछ नहीं करना है, जीरोधा पे जाइए, वहाँ पे क्वाइन का एक ऐप आता है। क्वाइन में आप सर्च भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। अब वहाँ से कर लो, नहीं तो जिसमें भी वो आपका डीमेट अकाउंट खुला है, डीमेट अकाउंट के साथ आप वो वाला म्यूचुअल फंड वाला भी ले सकते हो। इवन किसी बैंक में भी अकाउंट होगा, वो सब भी डील करते हैं। आपको तो केवल सिप लगानी है। सिप लगाने के लिए उसमें बैंक कोई चार्ज नहीं करता। और फाइनली जो है, क्योंकि बैंक के थ्रू आप जाओगे तो वो आपका रेगुलर वाले स्टॉक शो करेगा। जीरोधा या फिर इससे जैसे जो डीमेट अकाउंट हैं, इनमें जो है आपको डायरेक्ट वाला भी करता है। अब ये रेगुलर और डायरेक्ट में आप ये समझ लो कि रेगुलर में बीच में एक पर्सन है, और डायरेक्ट में बीच में कोई पर्सन नहीं है। आप सीधे म्यूचुअल फंड हाउस पे जाके कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है कि आप सीधे उस फंड हाउस के साइट पे चले जाओ, अपना अकाउंट खुलवाओ, और वहाँ जाके सिप कर दो। तो यही सब तरीके हैं जहाँ से हम कर सकते हैं। बट ये वीडियो जो स्पेशली थी, इसमें स्मॉल कैप की बात करनी थी मुझे, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप, इन तीनों में डिफरेंस यही है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट रहना चाहिए और कौन उसे मैनेज करेगा, ठीक है। तो हम मिड कैप की और स्मॉल कैप की अलग से बात करेंगे, इसके बाद वीडियो में बनाने का ट्राई करूँगा। और इसमें जो है सबसे प्राइमरी था स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप की पिटाई सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे बढ़िया तरीका मुझे, मेरे हिसाब से यही लगता है। और कोई तरीका होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और आई थिंक मैंने अपने पॉइंट को रख पाया हूँ, आप लोग को कन्वे कर पाया हूँ। और मार्केट में थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन है उसको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और मार्केट में वेट ना करिए, वेट करने का टाइम नहीं देता मार्केट। मार्केट हमेशा नीचे की तरफ झटके से जाता है, और चढ़ता भी झटके से ही है। क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा तो आप एग्ज़िट नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे यार अभी मैं थोड़ा ऊपर चढ़े तब मैं बेच लूँ। और जब ऊपर जाएगा तो आप कहोगे यार मेरे नीचे छूट गया, मैंने तो इसका 800 रुपये का रेट देखा था, ये तो अब 900 पे आ गया, अब 800 पे आएगा तब मैं ख़रीदूँगा। तो ये दोनों सिनेरियो होते हैं जिसमें हम हमेशा, हमारी ट्रेन छूटी हुई रहती है। तो उससे जो है वो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो सिप का तरीका है। ना आपकी ट्रेन छूटेगी, आपने हर जगह थोड़े 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 अमाउंट लगा दिए हैं, ठीक है। तो वही तरीका मुझे सही लगता है। आप अपने तरीके को रिविजिट कर सकते हो, या कुछ और तरीका है जो मुझे अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, आप वो मुझे बता सकते हो। मैं उसको भी स्टडी करने का ट्राई करूँगा। और हो सकता है मैं उसको भी मतलब अडॉप्ट कर लूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरा चैनल अभी नया नया है, तो इसमें जो ब्यूटिफिकेशन होती है कि अलग अलग
पीपीटी और अलग-अलग स्नैपशॉट आते हैं, वो सब मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी अभी नॉलेज नहीं है। ओवर द टाइम जब चैनल थोड़ा चलेगा या फिर मतलब थोड़े से व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर दूँगा। वो मुझे करना आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे करना नहीं आता, आई नो दैट पार्ट कि कैसे करते हैं। बट अभी उतना टाइम इन्वेस्ट मैं भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी एक ऑफिस गोइंग हूँ और उस पे भी मुझे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इसलिए मैं अपने फ्री टाइम में अपने टाइम को समझता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो कहीं कैप्चर हो जाए और किसी के काम आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस टाइम। और ये मतलब आप यदि मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ और लाइक कर दीजिएगा। और यदि कोई और आपका फ्रेंड है या आपके रिलेटिव्स हैं उनको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और मेन पॉइंट जो मैं अभी कंक्लूड कर दूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाने के जो तरीके हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इसमें। और कौन कौन से स्मॉल कैप है उसकी सर्च आउट कैसे करनी है अपने आप होमवर्क में, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एक्चुअली मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, वो हमने डिस्कस किया है कि कैसे सर्च आउट करने, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसका। और टाइमिंग हम नहीं कर सकते मार्केट की ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इससे अच्छा स्मॉल कैप की हैंडलिंग में काफ़ी टफ होता है रिजल्ट, बहुत मतलब सेल्फ हैंडल करने में इंडिविजुअल स्टॉक के स्मॉल कैप में थोड़ा टफ होता है, उससे बचने के तरीके हैं इसमें। और बाकी जो चीज़ें हैं कि सेबी के क्या गाइडलाइंस हैं म्यूचुअल फंड के लिए, जो अभी आपको जो दिख रहा है चैलेंजेस म्यूचुअल फंड साइज़ में, उस पे हमने थोड़ा सा मतलब लाइट डालने का ट्राई किया है। और एक पॉइंट जो मुझे अभी लग रहा है कि छूट रहा है कि म्यूचुअल फंड अभी इंडिया की स्टोरी अच्छी ही है, आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होने ही वाले हैं। फिर जो हमारा 2022 से लेकर 23 लास्ट तक जो जुलाई अगस्त तक पैसा जो निकल के गया है एफआईआई का, वो पैसा फाइनली लौट के इंडिया ही आना है और इंडिया जैसी कंट्री में ही आना है। तो ये अभी मार्केट बाहर निकले हुए पैसे के साथ साथ 22,000 पर है। तो यदि वो पैसा अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो और सारी चीज़ें जो हैं ऊपर की तरफ ही जाएंगी लॉन्ग टर्म में। और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ऐसा कोई अनफोर्सीन रीज़न नहीं दिख रहा है जिससे मार्केट बहुत नीचे जा सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस टाइम। एंड आई आई थिंक दैट कि आप समझ समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, बाय बाय।